साधना करते करते आज 499 दिन हो गए। तारीख 20 मार्च सन 2023, दिन सोमवार। अभी जो आप लोगों की स्थिति बनी हुई थी उसमें पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। मन में जो अनेकों प्रकार की चिंताएं, फिक्र, वो चाहे शुभ के रूप में हो, चाहे अशुभ के रूप में हो, चाहे सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, वृत्त जो बनी थी मन के अंदर में, जो बनी हुई है, उसको निराई करने का नाम योग है। तो जो स्थिति आप लोगों की थी, इस स्थिति में क्या मन कहीं जा रहा था? कुछ याद कर रहा, जाने का मतलब कुछ याद हो रहा था कि जिसके कारण मन बहुत प्रसन्न हो रहा हो, सुखी हो रहा हो, आनंदित हो रहा हो, प्रफुल्लित हो रहा हो, या किसी बात को लेकर के ख्याल आ गया तो मन भयभीत भी हो रहा हो, दुखी भी हो रहा हो, पीड़ित भी हो रहा हो, पश्चाताप में भी डूब रहा हो। क्या ऐसी स्थिति थी जिस स्थिति में अभी आप थे? क्यों रामोतर बाबू? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। राम प्रताप बाबू, जी हम लोग योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योग करने बैठे हैं। वृत्त यानी मन के अंदर में जितनी भी स्मरण होती है वो वृत्त है, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो। जो स्मृतियां होती हैं, ख्याल होते हैं, वही वृत्त है। और उसी को निराई करने की दृष्टि से हम लोग बैठे हैं। तो जितना देर आप लोग बैठे थे, उतने देर में क्या मन कितनी बार आपका बाहर गया, कितना अंदर आया, कितना आपकी मनोवृत्ति एकदम शांत हुई? एकदम शांत नहीं था। एक शांत तो था, लेकिन पूर्ण रूप से जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं था। असल में जो इसकी विधि है, जब तक आप 2 घंटा बैठेंगे नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में आधे घंटे तक तो स्वाभाविक बात है, ये जाता है, कुछ न कुछ याद करेगा ही। जो प्रथम साधक होता है वो तो उसी में बह जाता है कि अभी नींद आ रही है, सोना है, या हमको कहीं जाना है, या ये काम करना है, या इनसे मिलना है, या इनसे ये बात करना है, ठीक है, या आजकल नेट चला हुआ है, मोबाइल में ये काम करना है, वो काम करना है, ये चीज़ देखना है, वो चीज़ देखना है। तो मन बह जाता है। बह जाने का मतलब जो ख्याल हुआ उसी कार्य को करने लगता है, सिर्फ दृष्टा भाव और साक्षी भाव में नहीं देख पाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती जाती है, जब 2 घंटा लगातार बैठते हैं तो आधे घंटे तक तो आपका मन, कितना भी प्रौढ़ मन किसी का हो,
24 घंटे में हम लोग कितना घंटा, 4 घंटा कर रहे हैं। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। तो 4 घंटे में कितना हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 20 घंटा तो 6 घंटा मान लीजिए सोने में चला गया, तो 6 और 4 10, बचा 14 घंटा। तो 14 घंटे में हम लोग कितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो उसके भी तो संस्कार बनते जाते हैं। क्यों बनते हैं कि नहीं? अभी मान लीजिए हम लोग भी उठ के जाएंगे तो आँख देखना शुरू कर देगा, कान सुनना शुरू कर देगा, मुंह बोलना बंद कर शुरू कर देगा, जीभ स्वाद लेना बंद शुरू कर देगा, पैर चलना शुरू कर देगा, हाथ से कुछ न कुछ क्रिया होती रहेगी, तो उसके भी तो संस्कार बनते जाते हैं। तो यहाँ से उठ कर के जाने और पुनः लौट करके आके बैठने के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, क्या उसमें हम सतर्क और सावधान रहते हैं, दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं? ये वर्तमान में हो रहा है, अभी 2 मिनट के बाद या 2 सेकंड के बाद ये क्रिया नहीं होगी। जैसे हम बोल रहे हैं, अभी 5, 7, 10 मिनट के बाद ये क्रिया बंद हो जाएगी। तो क्या हमें बोलते समय ये सावधानी है कि मैं दृष्टा हूँ अपने बोली का, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसे मैं देखकर, जानकर और समझकर बोल रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए हम लोग साधना करने बैठे हैं, यहाँ तो साधना की ही शब्द चलेंगे, तो वहाँ सतर्कता और सावधानी तो रहेगी ही, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से घर की तरफ बढ़ते हैं, वो सतर्कता और सावधानी रह जाती है। तो जब सतर्कता और सावधानी नहीं रह जाएगी तो जो दृश्य देखेंगे उसका जो परिणाम तुरंत दिखाई देगा, उसमें हमारा मन दुखी, सुखी, आनंदित, पीड़ित या प्रफुल्लित या पश्चाताप में तुरंत डूब जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ अपना मन है, क्योंकि बहुत संस्कार हम लोगों ने रखा है। आज अभी मैं देख रहा था चित्त क्या है? वास्तव में चित्त ही स्टोर रूम है। इसको हम लोग स्टोर रूम कहते हैं, है ना? हमारा चित्त ही स्टोर रूम है। मन तो आगे आगे चलता, सिर्फ देखता जाता है। जैसे दरवाजा है, गोदाम के बाहर सारे सामान पड़े हुए हैं, गोदाम के अंदर किससे जाता है? दरवाजे से ही तो। क्यों? गोदाम बहुत बड़ा है लेकिन वो भीतर है। बाहर के सामान को अंदर गोदाम में ले जाना है तो कहाँ से जाएगा? दरवाजे से ही तो जाएगा। तो हमारा मन दरवाजा है बाहर की चीजों को अंदर करने का, और जो अंदर चला गया वही चित्त बन गया, वही स्टोर रूम है, गोदाम जिसको कहते हैं। तो हम अपने गोदाम में पहले से बहुत कुछ भर रखे हैं, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख, पाप पुण्य, पश्चाताप, आनंद, माने क्या नहीं इसमें गोदाम में है। और देख देख कर इसके निराई का मतलब होता है अंदर से बाहर करना। जैसे खेत में बहुत सारे खर हैं और उसी में धान भी है, तो खर को हम लोग क्या करते हैं? खेत से बाहर करते हैं कि नहीं? जमीन से उखाड़ करके उसको दूसरे जगह फेंकते हैं कि नहीं? उसे खेत में भी नहीं फेंकते हैं, बल्कि दूसरे जगह ले जाके फेंकते हैं जहाँ धान न बोया गया हो। तो खेत हमारा चित्त है। इसी खेत में अनेकों प्रकार के दोनों चीजें हैं, धान भी है और खर भी है। धान पौधाकार तो हो गया है, लेकिन खर के वजह से दबा हुआ दिख रहा है, खर उसको दबा दिया है। तो खर को जब तक निराई नहीं होगा तब तक धान अपने आप में वो हल्का नहीं होगा, दबा हुआ महसूस जो कर रहा था वो हल्का नहीं होगा, खुलेगा नहीं। और जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक तो उसका विकास कैसे होगा? क्योंकि जितना भी आप खाद पानी देंगे, वो खाद पानी
वो खर खा जाएगा। वो खर मजबूत होकर के जो आपका धान है उसको और कमजोर कर देगा। इसीलिए खाद पानी देने से पहले खेत की निराई की जाती है, यानी खर को बाहर कर दिया जाता है, धान को सिर्फ छोड़ा जाता है। और जब धान अपने आप में दिखाई देता है तब उसमें हम लोग खाद और पानी देते हैं ताकि ये हिष्ट पुष्ट होकर के एक दाने का हमको कई दाना लाभ में दे, तभी न होता है। तो चित्त जो है हमारा खेत है, इसमें अच्छाई और बुराई है, जैसे दया क्षमा संतोष धैर्य विचार विवेक भक्ति नम्रता कोमलता, ये धान है। अब इसी धान के नीचे बुराई भी है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप निंदा चुगली ईर्ष्या, ये सब बुराइयां हैं। इन बुराई जो अच्छाई है धान दया क्षमा संतोष, वह धान है, उसको छोड़ना है और जितने बुराई है उसको निराई करना है। क्रोध कब आ रहा है, लोभ कब आ रहा है, काम वासना कब जग रही है, ईर्ष्या कब जग रहा है, निंदा हमारे मन में कब उत्पन्न हो रही कि उनके बाद उनकी तरफ करना, ये सब बातें जो है कैसे जानेंगे? जब दृष्टा भाव में रहेंगे तब दोनों को देखेंगे और चित्त तब जाकर के आपका साफ होगा। तो 2 घंटे तो यहाँ अंतिम में साफ हो जाता है। 2 घंटे जब बैठते हैं आप लोग तो आधे घंटे तक तो मान लीजिए वो बातें बहुत इधर उधर की बातें आपके मन में आएंगी, लेकिन अब परिपक्व हो गए नहीं, अभी बैठना है 2 घंटा, तो वो बातें भूल जाती हैं। तो आधे घंटे के बाद धीरे 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 आपका चित्त एकदम बिल्कुल शांत होने लगता है, कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती, ख्याल में नहीं रहता है, एकदम शांत स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर जैसे आप 2 घंटे के बाद उठ करके आँख से देखना शुरू किए, कान से सुनना शुरू किए, मुंह से बोलना शुरू किए, पैर से चलना शुरू किए, तो वो संस्कार जो हम लोगों ने अभी खत्म किया था फिर वो जागृत हो जाता है। तो हमारी जो अच्छाई है वो दब जाती है। तो ये बुराइयां जो है हमारे अच्छाई को दबाती चली जाती हैं। अगर ये साधन आप लोग नहीं करते होते तो जैसे अन्य लोगों की चित्तवृत्तियां और दूषित होती जा रही हैं और मृत्यु के पहले पीड़ा दुख पश्चाताप में डूब करके मर रहे हैं, वही स्थिति आप लोगों की भी होती। लेकिन यह है कि संयोग अच्छा है, पूर्व जन्मों का आपका पुण्य है कि जो संत के सानिध्य में बैठ करके अपने चित्त को निराई करने का एक साधन सीख रहे हैं। बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे संत हैं जो आप लोगों को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन ऐसी विधि बहुत कम जगहों पे मिलेगी जहां बैठ करके आपको कुछ दिया नहीं जाता है, बल्कि जो दिया गया है उसको निराई करने का साधन बताया जाता है कि जो अंदर में आप भर रखे हो उसको कैसे निकालोगे, दरवाजा से बाहर कैसे करोगे, वह साधन यहाँ हम सिखा रहे हैं कि ताकि हल्का होइए। कुछ अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, अब जो अंदर पहले से है बल्कि उसे बाहर निकालना है। बात को समझ रहे हैं? जो अंदर आप लोग पहले से भर रखे हैं उसे देखकर जानकर और समझकर उसको बाहर करना है। तो जब देखकर जानकर और समझकर करेंगे तो जो दया है क्षमा है संतोष है धैर्य है विचार है विवेक है गुरु की भक्ति है नम्रता है कोमलता है दैवी गुण जितने हैं उनको अपने पास रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि दैनिक जीवन में इसका जब प्रयोग करेंगे व्यवहार में तो कोई भी कितना भी आपको झुंझलाहट पैदा करने की कोशिश करे तो आप उन्हीं चीज़ों को प्रयोग करके अपने चित्त को प्रसन्नचित्त हमेशा रखेंगे। लेकिन जैसे उसी में क्रोध आ गया लोभ आ गया ईर्ष्या आ गया काम वासना जग गई, वह आपके जो धान है उसको कमजोर कर दिया और जो धान के साथ खर था उसको जो है आगे बढ़ा दिया यानी मजबूत कर दिया, यानी बुराई अच्छाई को दबा दिया। जब अच्छाई दब गया बुराई से तो चित्त का निराई कहाँ हुआ? तब पश्चाताप में डूबेंगे।
पीड़ा होगी मन में, आत्मग्लानि अपने आप होगी कि मैं ये काम ना किया होता तो ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हमसे कैसे हो गया, भगवान हमसे क्यों करा दिए। तरह तरह के पश्चाताप मन में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो साधन है ये प्रत्येक लोगों की जरूरत है, प्रत्येक लोगों की जरूरत है, लेकिन कर वही पाता है जो वास्तव में अपने आप से प्रेम करता है। जिसे किसान तब है जब अपने खेत से प्रेम करता है, क्योंकि उसी से उसको पैदावार लेना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम आप सभी लोग किसान है ना। परिवार से प्रेम कम होता है, खेत से प्रेम ज्यादा होता है, क्योंकि खेत से ही परिवार का भी भरण पोषण होता है। वो जो आज हमें प्रेम दे रहे हैं हमारे धन के धनवान होने से वो हमको प्रेम दे रहे हैं। अभी आप अपने को निर्धन शो कर दीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब वही आपका ही परिवार, हर परिवार के जो जितने सदस्य हैं हर सदस्य आपको कुछ न कुछ अभी अपशब्दों की छड़ी लगा देगा, आपको पीड़ा से और भर देगा। अगर न समझ में आ रहा हो तो जिस परिवार में जो कमासुत नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, रुपया नहीं है, उसकी स्थिति देख लीजिए। उसके परिवार के लोग, उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे क्या क्या नहीं उसको बोलते हैं। सुन करके लगता है कि ये यार क्या बोल रहे हैं। वही स्थिति जान लीजिए अपने साथ भी है। आपके पास चित्त है यानी खेत है, खेत के धन से धनवान है, उसके पैदावार लेकर के, तो आज पूरे लोग आपको जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर खेत में पैदावार आपके पास नहीं है, खेत होते हुए पैदावार नहीं है, तो भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही स्थिति हमारी आपकी है। चित्त है, चित्त में पैदावार नहीं है, यानी हम जो अच्छाई कर रहे हैं उसके साथ कहीं न कहीं कोई बुराई कर दे रहे हैं, इसलिए अच्छाई भी दब जा रहा है। बुराई जितनी भी है बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे जब तक निकालेंगे नहीं तब तक जो है आपकी अच्छाई दबी रहेगी, और अच्छाई जब दबी रहेगी तो वो पीड़ा का कारण बनता रहेगा, क्योंकि बुराई हावी है। आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी पश्चाताप में डूबे हैं। तो चित्त की जो वृत्ति बनी हुई, चित्त में जो वृत्ति बनी हुई है उसकी निराई का साधन यहाँ हम सिखा रहे हैं आपको। समाधि का मतलब होता सम धन आदि। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। वृत्तियों को बैलेंस करना, अंग्रेजी में बैलेंस। दोनों वृत्तियां हमारे अंदर में है, एक शुभ की एक अशुभ की, अच्छाई की और बुराई की। जब हम अच्छा करते हैं हमारा चित्त, हमारा मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। लेकिन जैसे कहीं कोई गलती हुई और आपको एहसास हुआ, वैसे आपके चित्त में तुरंत बुराई आ जाती है, पश्चाताप में डूब जाते हैं। अब वही 9 मन दूध बटोर के टिक्की किया विनाश। 24 घंटे में आपने 23 घंटे, 23.5 घंटे आपने अच्छाई किया, आधे घंटे में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा कर्म आपसे हो गया कि आपके पूरे 23.5 घंटे को वो दबा दिया। मात्र आधे घंटे के कर्म ने 23.5 घंटे कर्म को दम दबा दिया, यानी आपको पश्चाताप में डुबा दिया। तो चित्त यानी मन में जो वृत्त बनी हुई है अच्छे और बुरे की, उसको समन्वयात्मक अध्ययन करने का नाम समाधि है। अब वही हम सिखा रहे हैं आपको। समाधि कैसे लगेगी उसी, जब तक चित्त यानी मन में कोई बुराई है तब तक अच्छाई का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे, और जब अच्छाई आती है तो बुराई का अध्ययन नहीं कर मिलता है कि बुराई के निकल जाने से हमारा मन प्रसन्न हुआ है, हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रह जाते हैं। दोनों को जब तक बैलेंसिंग पावर नहीं आपके अंदर में आएगा तब तक समाधि लगेगी नहीं, और जब तक समाधि लगेगी नहीं तब तक
पूर्ण अपने आप का बोध होगा नहीं, क्योंकि हम इन दोनों से अलग हैं। अच्छाई और बुराई, सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ, ये जो भोग करने वाला है वो मैं अलग हूँ। अभी तो इसी में हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। अच्छा हो गया तो मार अहंकार में हम फूले नहीं समाते, बुरा हो गया तो पश्चाताप में डूब जाते हैं। लेकिन हम दोनों नहीं हैं, दोनों से अलग हैं। और अलग की वस्तु अलग ही होती है, उसमें न अच्छाई है न बुराई है। जैसे जिस समय आप जगे रहते हैं उसी समय में आपके मन में वृत्तियां उभरती हैं, लेकिन जिस समय में आप नींद में रहते हैं तो क्या आपके नींद में कोई वृत्ति रहती है अच्छी बुरे की? क्यों राम प्रताप बाबू? नहीं रहती। तो व्यवहार में भी तो दिखाई दे रहा है कि जब तक हम जगे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हमारी वृत्तियां बदल रही हैं, मन बदल रहा है, चित्त बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, हमारी क्रियाएं बदल रही हैं। लेकिन जैसे आप नींद में गए वैसे सारी क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं। न देखना होता है, न सुनना होता है, न बोलना होता है, न चलना होता है, न करना होता है, न हाथ से देना होता है, न लेना होता है। कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रियाएं रुक जाती, थम जाती हैं, एकदम थम जाती हैं। तब तो नींद आती है ना। और वो नींद अवस्था, मैं बार बार आप लोगों को कहता है, हमारी उपनिषद इस चीज का संकेत दिया है स्पष्ट शब्दों में। तब मैं जब जाना तब मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये उपनिषद कह रहा है। उप माने निकट, सद माने बैठना। किसके निकट? अपने निकट जब बैठा जाता है स्वयं को जानने के लिए, तब सारी चीजों का ज्ञान होता है। तो हम लोग अपने आप के निकट बैठने का साधन ही अपना रहे हैं कि मैं कौन हूं, ये जानने के लिए। तो जब तक अपने से बाहर की चीजों को नहीं जानेंगे तब तक प्रतिक्रिया कैसे होगी? इसको जानने वाला कौन है, इसको समझने वाला कौन है, इसको करने वाला कौन है, इसका फल प्राप्त करने वाला कौन है? फल तो अपने आप में है ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने वाला कौन है? जब प्रतिक्रिया होती, क्रिया तो हो ही रही, प्रकृति में हो रही, लेकिन प्रतिक्रिया करेंगे तब अपने आप का बोध होता है। ये सब तो भोग करने वाला मैं अलग हूँ, ये तो प्रकृति है, प्रकृति में चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मैं जो दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, इसका उपभोक्ता हूँ, मैं तो दृश्य नहीं हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, मैं तो एकदम स्थिर वस्तु हूँ। और स्थिर वस्तु कभी चंचल हो नहीं सकती, और चंचल वस्तु कभी स्थिर नहीं होगी। सही है ना? ये तो प्रकृति में हम प्रकृति को स्थिर करना चाहते हैं, तो प्रकृति कैसे स्थिर होगी आप बता दीजिए। आप अपने बेटे बेटी, बहू, पत्नी, बच्चे, माता पिता को स्थिर करना चाहते हैं, बच्चे को स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने शरीर की क्रियाओं को भी आपने कभी स्थिर कर पाए? 5 साल से लेकर के आपके शरीर की क्रियाएं बदलती रही, क्या उसे स्थिर कर पाए? नहीं। क्यों राम प्रताप बाबू? जी। तो जब आप अपने जो जिसमें हैं, आप जो भोग कर रहे हैं, आप जिसके कारण सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी शरीर को जब आप स्थिर नहीं कर पाए तो ये अन्य लोगों को कैसे कर पाएंगे? आप बताइए, कर पाएंगे? तो दोषी हैं कि नहीं आप बताइए। तो दोषी जो होता है वो दुखी होता है कि नहीं? वो पीड़ित होता है कि नहीं? वो दोषी होता है कि नहीं? तो हम लोग जो साधन अपना रहे हैं, दोष मुक्त होने के लिए अपना रहे हैं, क्योंकि हम स्वच्छ है, निर्मल है, मेरे में कुछ है ही नहीं, प्रकृति मेरे में है ही नहीं, मैं एकदम स्वच्छ हूं, निर्मल हूं। अपनी निर्मलता को पुनः स्थापित करने के लिए साधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर ये जिस दिन आप स्थापित कर ले जाएंगे महाराज, आपका ये जीवन जो चला गया है वह भी बैलेंस कर जाएगा, जो अभी बचा हुआ है इसका सदुपयोग कर ले जाएंगे। अब तो कम से कम अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी तक ले आपने जो भी किया सब प्रकृति में किया, बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, अपने शरीर के लिए किया, समाज के लिए किया, लेकिन वह जितना आप लोगों ने किया वह सब प्रकृति में होता रहा, बदलता रहा, और किसी चीज को आप स्थिर नहीं कर पाए।
आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य को आप खुश कर पाए हैं कि आगे कर ले जाएंगे? क्या संभव है? आपके पास आय का स्रोत है, इसीलिए वो आप समझते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमको लोग सेवा कर रहे हैं। अभी आप जरा उसको प्रयोग के रूप में 2 महीने का वेतन उनको मत दीजिए। जो आपको पेंशन मिलता है 2 महीने का पेंशन रोक लीजिए। अभी आप देख लीजिए, आपके जैसे आप कहेंगे भाई हम 2 महीना नहीं निकालेंगे, जैसे आप अपने मुंह से कहना शुरू किए कि 2 महीने तक पेंशन नहीं निकालेंगे, अभी तुरंत उसका प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं निकालेंगे? तुरंत प्रश्न आ जाएगा। जिसके सामने आप बोलेंगे, चाहे पत्नी के सामने बोलिए, चाहे बेटे के सामने बोलिए, चाहे बहू के सामने बोलिए, चाहे माता पिता के सामने बोलिए। माता पिता तो खैर है नहीं, लेकिन जैसे जो सदस्य हैं उनके सामने जैसे बोले कि मैं 2 महीने तक अपना पेंशन नहीं निकालूंगा, तुरंत प्रश्न आ जाएगा कि क्यों नहीं निकालेंगे, क्या कारण है, उसका क्या करेंगे आप, रोज का जो खर्चा है वो कहाँ से चलेगा, सब्जी कैसे आएगी, ये तेल कैसे आएगा, ये आटा कैसे आएगा, ये बिजली का बिल कैसे देंगे। अभी तुरंत प्रश्न आ जाएगा आपके ऊपर। जब भाई और भी सदस्य हैं, उसका उपभोग सभी लोग कर रहे हैं, तो और सब लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्या हमें हमारे ऊपर ही है। आज हम हैं तो दे रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तब क्या होगा, तब कौन कहाँ से जमा होगा। तो आज समझ लीजिए मैं नहीं हूं, 2 महीने तक मैं समझ लो नहीं हूं, हम नहीं देंगे। अब आप लोग अपना जैसा चाहो सब करो। थोड़ा सा प्रयोग करके देख लीजिए। अभी आपके सामने प्रश्नों की झड़ी ना हो जाए तो कहिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों राम प्रताप बाबू? नहीं, सही। राम अवतार बाबू जी सही है। तो आप जो समय बचा हुआ है शेष, ज्यादा दिन का समय अब नहीं बचा हुआ है। अभी तक तो जो चला गया है तो आप गिन सकते हैं कि इतना दिन में जी गया, जन्म से लेकर के इतना आज तक का आप इतना दिन में रहा, ये तो आप आकलन कर लेंगे। लेकिन आगे कितना रहेंगे, क्या इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे आप? बोलिए। भविष्य है साहब ना। भविष्य की बात नहीं, आगे अभी कितना और इस शरीर में रहेंगे, क्या इसका कैलकुलेशन आप करके बता पाएंगे कि इतना और जिंदा रहेंगे? भविष्य को जाना नहीं ना सर। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो न भूत आप है न भविष्य आप हैं, जो वर्तमान है वही तो आपका है। मेरे समझाने का मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं आपके समझ को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, न कि मैं ईर्ष्या बस बोल रहा हूं। क्योंकि वर्तमान ही आपका है, तो वर्तमान में जितने और संस्कार, अभी तक तो बहुत संस्कार बना लिए आपने 5 साल से लेकर के, और अब तक जो 70-75 साल आप लोगों की उम्र हो गई है, बहुत ज्यादा स्टोर कर लिए हैं। खाली करते 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 कितना जन्म लग जाएगा कोई पता है? उसी को तो भोग रहे हैं, जो बनाए हैं उसी को भोग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसी को खाली भी तो करना पड़ेगा, चाहे जब करें, चाहे आज कर लें इसी शरीर में, अभी जो बचा हुआ शेष है, नहीं तो इसी जो संस्कार भर लिए हैं इसको खाली करने में कितना जन्म और लेना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है आपको। जन्म लेंगे, पौधाकार होंगे, फिर जवान होंगे, फिर वृद्धावस्था में जाएंगे, फिर जर्जर अवस्था में जाएंगे, फिर मरते रहेंगे। ऐसे जन्म और मरण आप भोगते रहेंगे, और फिर वर्तमान का संस्कार और अंदर करते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि मेरे अलावा और भी कोई, जितने भी लोग मिलते हैं, क्या संस्कारों को निकालने के लिए मिलते हैं कि संस्कार को और मजबूत करने के लिए मिलते हैं? मेरे अलावा 24 घंटे में जितने लोग मिलेंगे वो आपके संस्कारों को और प्रौढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं और अंदर घुसाते हैं। मैं एक ऐसा हूँ, चाहे शब्द कड़वा बोल करके कहूँ चाहे प्रेम से कहूँ, निकालने की बात करता हूँ। क्योंकि संत हूँ, संत का काम यही है कि जब जो आपका चित्त चंचल हुआ है, तो चित्त चंचल को शांत कैसे करेंगे? हमारे सानिध्य में नहीं, अगर शांत होगा तो कहाँ होगा बताइए? संत के सानिध्य में ही तो चित्तवृत्तियां शांत हो पाएंगी। गलत चित्त वृत्तियां को सभी निकालना चाहते हैं, सब कोशिश उसी करते हैं।
कि जो मेरी गलत स्थिति बनी हुई है इसको निकालेंगे, अच्छी वृत्ति रहे, अच्छे रहें, सभी चाहते हैं साहब, कौन नहीं चाहता है। चाहते तो हैं, लेकिन चाहने मात्र से तो नहीं ना होगा। आप अपने खेत से पैदावार, पूरे अपने गांव में जितने किसान हैं, खेती करने वाले लोग, आपके भाई, सबसे ज़्यादा पैदावार आप लेना चाहते हैं, और खेत में बिया न डालिए, न जोतिए उसको, तो क्या पैदावार मिल जाएगा? चाहने से क्या होता है हमें बताइए। तो उसी हम तो चाहते हैं कि हमें यहाँ हमको दूध मिले, और हम कर्म दूध के लिए कर नहीं रहे हैं। उसी गाय नहीं रख रहे हैं, उसका गोबर नहीं उठा रहे हैं, उसको छांटी नहीं चला रहे हैं, 24 घंटे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो अचानक दूध कैसे मेरे सामने आ जाएगा बता? खाली चाहने से? बोलिए। तो चाहने मात्र से तो कुछ नहीं होता ना, करना तो पड़ेगा ही। मैं आपको व्यक्तिगत कह रहा हूँ, सबकी बात थोड़ी कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के अलावा और कोई है बताइए? आपके गांव के और कोई भी यहाँ है? मैं आपके गांव में और आपके लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की सब चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन आपके गांव के किसी के मन के अंदर में ऐसा है कि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिल रही, चलो ले लें। इस चीज़ को पाने के लिए आपको मालूम है, बड़े बड़े लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर करके जो में कहाँ लोग जो में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, और नहीं मिला, फिर भी वो पश्चाताप में डूब रहे हैं। जाने के बाद भी, वहाँ रहने के बाद भी, वहाँ भोगने के बाद भी, बाद में उनको जब पता चलता है, अरे वो तो मैं वहाँ ठगा गया। ऐसी ऐसी वृत्तियां सामने आ रही हैं, और मैं तो सहज में आपको दे रहा हूँ। सहज का मतलब इतना स्वाभाविक है, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। मुझे धनवान बाहर का बनने की जरूरत है, मैं तो आंतरिक रूप से इतना धनवान हो गया हूँ कि सहज हो गया, और सहज में मैं उसको खर्च कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, और आप लोग उसका कीमत ही नहीं समझ रहे। हम अन्य लोगों को नहीं दे रहे, ना आपके कोई परिवार का कोई सदस्य यहाँ बैठ रहा है, ना आपके गांव के लोग बैठ रहे हैं। आप सीधे सीधे आप लोगों को मैं इंगित कर रहा हूँ कि आप अपने वृत्तियों को समेटने का काम धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि ये वृत्तियाँ ही दुख का कारण बनेंगी। मुझे आगे का दिखाई दे रहा, तब तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। अरे जो सुनेगा हमारी इस वीडियो को, तो कब सुनेगा, कब वो उसको समझ बढ़ेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन आप तो 499 दिन से लगातार बैठ रहे हैं ना, क्यों जी? 499 दिन से लगातार बैठ रहे हैं, और अभी जो आपकी स्थिति बनी हुई थी आधे घंटे तक, वह स्थिति संस्कारों को खत्म करने से बनी थी। कोई संस्कार आपके मन के अंदर में नहीं था, ना शुभ था ना अशुभ था। आपको कोई ज्ञान था कि मैं कहाँ बैठा हूँ? तब साहब ठीक लग रहा तब तो आते हैं साहब। वही बात मैं कह रहा हूँ, तो इसको और मजबूत करिए। मेरे कहने मतलब आप अंदर में जितनी आपके मजबूती के लिए ही मैं कह रहा हूँ, आपके लाभ के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, सरकार जो है बुरे लोगों को सुधारने के लिए बहुत कुछ बनाई हुई है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कोई सुधरता है? लेकिन संत कुछ नहीं करते, खाली एक शब्द बोलते हैं सहज भाव में, और उसकी वजह से देखिए बड़े बड़े लोग सुधर गए। अंगुलीमाल सुधर गए, पता नहीं वो क्या नाम है इनका, गोस्वामी तुलसीदास जी सुधर गए एक शब्द से, वाल्मीकि जी सुधर गए। ऐसे कितने लोग सुधर गए, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका नाम नहीं इतिहास में है। तो शब्द बोलने से ही सुधरता आदमी, लेकिन वो शब्द ऐसा होता है, वो समझदारी का होता है, क्योंकि सुनने वाला भी समझ रहा है कि बोलने वाला कौन है, अब बोलने वाला भी समझ रहा है कि ये कौन है। तो जब जहाँ दोनों की समझ हुई, तहाँ दोनों में आपस में मित्रता हो जाती है, वो सुधर जाता है। अंगुलीमाल आंगुली काट काट करके जन्म डाकू था, सबको एकदम पीड़ित किए हुए था, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध वहाँ उसके सामने गए, उसने कहा ठहरो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? शब्द है, देखिए शब्द ही तो है। अंगुलीमाल डाकू कहता ठहरो, मतलब वो चले ही जा रहे थे, उसी की तरफ बढ़ते जा रहे थे पैर से वर्तमान में, और वो कह रहा ठहरो, यानी रुक जाओ। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? अब यही शब्द है, और चल भी रहे हैं और शब्द भी बोल रहे हैं। तो सुनने वाला देखिए बहुत बड़ा संस्कारी था पूर्व जन्मों का,
तुरंत समझ गया कि वो कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तुरंत उस समझने का प्रयास किया, 2-4 शब्द और उनका तर्क वितर्क हुआ, उसके बाद चरणों में गिर पड़ा और उन्हीं का बन करके रह गया। और जो कर्म कर रहा था उससे रुक गया कि नहीं, वो ठहर गया कि नहीं, मतलब वो उसी दिन से किसी का भी अंगुली काटना बंद कर दिया उसने, तो ठहर गया कि नहीं। तो ठहरना है, रुकना है, इससे अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से स्वयं को, अपने आप को बचाना है। और जो बचा ले जाएगा समझिए जीवन उसी का धन्य होगा। बात को समझ में आ गई कि नहीं? क्यों ना प्रताप? जी। तो आप लोग बहुत जन्मों के कुछ पुण्यात्मा हैं जो लगातार इस चीज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो अपने पुण्यात्मा जो बहुत जन्म का पुण्य थोड़ा थोड़ा अर्जित किए थे उसको और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, कि ताकि ये जन्म मरण के चक्र से अगर न मुक्त हो पाइए तो कम से कम जो संस्कार गलत बैठ गए हैं वो तो निकल जाए और आगे बनने न पाओ, इसका तो सतर्कता और सावधानी रहे। तो सतर्कता और सावधानी के साथ कर्म करें। कर्म मैं रोकूंगा नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शरीर में है, तो शरीर है प्रकृति, इसमें भूख भी लगेगा, नींद भी लगेगी, ठंडी भी लगेगा, गर्मी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो इसका उपचार हम ही को करना होगा, क्योंकि इसका मालिक हम ही हैं, इस शरीर के मालिक हम ही हैं। तो मालिक का कर्तव्य होता है कि अपने नौकर को कैसे रखे या अपने संसाधनों को कैसे रखे। जैसे वो गोपाल है, गाड़ी खरीद लिया है, गाड़ी खरीद करके ना उसको चलाया, ना उसका कोई लाभ लिया, खड़े खड़े जब उसकी क्या स्थिति हो रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गाड़ी है तो उसको चलना भी चाहिए, उसका उपयोग भी होना चाहिए, परिवार के सदस्यों को उसका आनंद भी मिलना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग ना हो, एक्सीडेंट ना होने पावे, सड़ने न पावे, खराब ना होने पावे। इसका ध्यान कौन देगा? मालिक ही तो देंगे। क्यों रामताल बाबू? शरीर रूपी गाड़ी के मालिक हम लोग, अपने अपने गाड़ी के मालिक स्वयं हैं। तो उसमें ठंडी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, बरसात भी लगेगा, भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा। तो उचित भर देना है, जितनी इसकी आवश्यकता है उतना देते चलना है, क्योंकि इसके मालिक हम हैं और इसके उपभोक्ता भी हम ही हैं। इसे ज़्यादा नहीं काम लेना है, अब उससे यही काम लेना है जितना इससे काम लेना है। तो शरीर का उपयोग उतने करिए जितने से आपका अपना जीवन चल जाए, बस। अब तक तो बहुत कुछ आप लोगों ने किया, बिना समझे, बिना जाने, बिना देखे, और उसी के पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से जो है आप लोगों का बुरा काम भी अच्छा में बदलता गया, और अच्छा काम तो आप लोग करते ही गए होंगे, तभी तो जन्म सरकार आपको बाइज्जत फूल माला पहना करके आपको विदा की है। अगर गलती पे गलती किए होते तो फूल माला के बजाय जन्म आपको कष्ट से निकालती। सही है कि नहीं जी? तो ऐसे ही जैसे सरकार ने आपको अपने बंधन से मुक्त कर दी, वैसे ही अपने इस शरीर रूपी सरकार से आप मुक्त होइए। तो फूल माला के साथ यानी प्रसन्न मुद्रा में शरीर को छोड़िए। साही बंद कर।